बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख़त किताबत का सिलसिला सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से ज़ोर पकड़ चुका है और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की, जहाँ 26 नवंबर के मुल्ज़िमान को पेश किया जा रहा है, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हैं, तो कुछ इनके ऊपर बात करते हैं। आज पहले ख़त से आगाज़ करते हैं सिलसिला। मेरा ख्याल है कि मंसूर अली शाह साहब ने कल ख़त लिखा था, अपनी तजावीज़ भी मंदोखिल साहब को दी थी, जो जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने की कमेटी के सरबराह हैं, और उन्होंने आज जवाबी ख़त लिखा है। जवाबी ख़त में उन्होंने दो अहम बातें कही हैं। नंबर 1, उन्होंने ये कहा कि मेरा अपना ये मानना है कि जो अदलिया में तैनात होने वाले जजेस हैं वो काबिल के साथ ईमानदार होने भी लाजमी है, और अदलिया का इदारा आवाम से बिलोंग करता है और आवाम का एतमाद उसके ऊपर ज़रूरी है। दूसरा, उन्होंने गालिबन ये भी सोहेल साहब कहा है कि जो पहले रूल्स बन जाएँ उसके बाद फिर तैनातियाँ जजेस की जाएँ। जी ऐसा ही कहा उन्होंने, क्योंकि यही बात मुतालबा मंसूर अली शाह साहब का था, जिसको उन्होंने सेकंड किया। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि आप नाम भी जो मुजवजा सामने आ रहे हैं ना रूल्स के बाद दें। रूल्स के बाद अभी आप नाम दे रहे हैं रूल्स के मुताबिक, वो बंदा कसौटी पे पूरा ना उतरता हो तो फिर एग्जैक्टली आप कहते हैं अच्छी शोहरत का हो, उसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ये सारी चीजें ना हो, पॉलिटिकल ना हो, तो उसमें किसी ऐसे बंदे का नाम डाला हो जो की शोहरत ही ये हो, तो फिर वो तो रूल्स पे पूरा नहीं उतरेगा। तो ये बड़ा उन्होंने कहा इब्तदाई ड्राफ्ट भी ये बड़ा मसला होगा। रूल्स तो बन जाएंगे, अपॉइंटमेंट्स करनी किसने? जुडिशल कमीशन में होगा। वहाँ अक्सरियत किसकी है? वहाँ जो नाम आया होगा वो कहेंगे हमारी नजर में ये बंदा रूल पे पूरा उतरता है, ये बड़ा, इसकी इंटेग्रिटी भी है, इसकी बड़ी जनाब पहचान है, बड़ा हमारी नजर में न्यूट्रल है, बेशक दिलावर है या तो लेर है, लेकिन हमारी नजर में न्यूट्रल है और अक्सरियत हमारी है, तो वो बना जाएंगे, तो रूल्स तो धरे रह जाएंगे। वो कहेंगे इस रूल्स के मुताबिक। पहले मुझे ये बताएं, रूल्स का अप्रूवल भी तो उसी कमीशन ने देना है ना। ये भी है, वहाँ भी तो अक्सरियत होने की है। लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ अगर मंदोखिल साहब स्टैंड ले जाते हैं तो फिर उनके वोट शायद इतने ना रहें, फिर शायद टाई ही पड़ जाए, कुछ इस तरह का मामला हो जाए, क्योंकि मंदोखिल साहब जो रूल्स बनाएंगे सर, वो बनाएंगे तो वो ड्राफ्ट बनाएंगे तो फिर उसके ऊपर कायम भी रहेंगे ना, उसमें हटेंगे तो नहीं पीछे। और उन्होंने ये कहा कि हमने उनके वोट जो चीजें हाँ, बाकी 16 दिसंबर को मजीद जो आपकी तजावीज़ उनका भी जायजा लेंगे कमेटी इजलास में। 16 दिसंबर की, 15 तक इन्होंने रूल्स फाइनल नहीं करने थे। नहीं, 16 को उन्होंने लिखा खत में कि 16 को इजलास है कमेटी का। वैसे तो उनको टाइम 15 तक मिला था, लेकिन उन्होंने वो करा लिया होगा फिर एक्सटेंड। चले 21 से पहले बहरहाल उसको फाइनल होना है, तो चले। तो जो नाम सामने आए थे 21 वाले, मेरा ख्याल है वो जब रूल्स बनेंगे शायद पहले इसके ऊपर अब डिबेट होगी कि इन नामों को फिलहाल मौखर करें और नए रूल्स के तहत करें। ये हो जाए तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा एक क्लैरिटी आ जाएगी चीज़ों में, और अपॉइंटमेंट्स के मामले पे जो शकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं कि एग्जेक्टिव के जरिए असर होंगे, शायद उसमें थोड़ी कमी हो जाए। क्या लगता है आपको? हाँ, ये हो सकता है। ये अब क्योंकि ये रूल्स मेकिंग जो एक आखिरी ऑप्शन है जो बचा हुआ है, जैसे मंसूर शहबाज या वो जजेस जो कि बोल रहे हैं कि भाई अदलिया को मजीद आप नीचे न दें, तो रूल्स ऐसे अगर बना दिए ऐसे जिन पे वो बंदा पूरा नहीं उतरता, लेकिन फिर मैं वहीं फंसा हुआ हूँ कि उन रूल्स बन गए, ड्राफ्ट आ गया मेरे पास, एक बंदा जी उसमें रूल में लिखा हुआ है जी कि एक बंदा जो है ना दयानतदार होना चाहिए। वो सारा कमीशन बैठ के कहता है जी कि नहीं, ये जो बंदा है ये दयानतदारी है, मैक्सिमम उसके लोग क्या देते हैं, तो बस कहानी तो खत्म। नहीं, दयानतदारी के साथ अगर वो काबिलियत के ऊपर भी बात करें, नाम लेके बात करता हूँ, हुमायूं दिलावर साहब हुकूमत के लिए काबिल होंगे, वहाँ जो पीटीआई के लोग बैठे हैं उनके लिए काबिल नहीं होंगे, तो हुकूमत की अक्सरियत है वो उन्हें बना देंगे। वो कहेंगे जी हमारे नज़र में ये रूल के मुताबिक ही बंदा बहुत काबिल है, हम इसे हाई कोर्ट का जज बना दें। फिर क्या करेंगे आप? अच्छा, वो फिर ये देखा जाएगा कि हाई कोर्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का कहीं नहीं लिखा हुआ, रूल्स में नहीं है कि जो हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए रूल्स है ना, वो उसके अंदर अभी तक तरमीम नहीं हुई है। 26वीं तरमीम के बाद भी उसमें यह है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या वो वकील जिसका 10 साल का तजर्बा हो। अब अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का लिखा ही नहीं, वो उसको आप कहाँ लेके जाएंगे फिर? ऐसे मुझे एक चीज़ समझ नहीं है कि जब रूल्स बनना शुरू हो गए थे तो उसके बाद ये नाम एकदम कैसे आ गए? सर, यही बात तो मंसूर अली शाह साहब पहले कह रहे थे कि रूल्स तो पहले बना लें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नाम तो मंसूर अली शाह साहब के भी आ गए हैं ना, आ गए हैं, रूल्स एक तरफ बन रहे हैं, दूसरी तरफ नाम आप सारे पहले दे रहे हैं, और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लेटर हेड से जा रहे हैं, लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आपका नाम आ गया, आपका रह गया था, हमने शामिल कर दिया। तो जब फहरिस्त वो आ चुकी है, सारों के दिए हुए अगर कंबाइन करके करें तो दर्जनों सैकड़ों की फहरिस्त आ चुकी है, अब आपने उन्हीं में से जजेस लगाने हैं। क्या उनमें ऐसे जजेस मौजूद हैं जो आप रूल्स अभी बनना बाकी हैं उन पे पूरा उतरेंगे? हो सकता है उसके बाद फिल्टर हो जाए रूल्स के बाद।
ये चीज़ है ना, ये देखनी पड़ेगी। यस, क्योंकि इसमें भी तो इख्तलाफ आएगा ना। जैसे सिंध के कुछ नामों पे बताया जा रहा था कि बड़ा पहले इतराज़ फारूक नाइक साहब ने किया था। जी जी। अब वो गए जी मेरे वाले रह गए तो मुर्तज़ा वाब के वाले जो उन्होंने नाम दिए थे वो हो गया। हालांकि मुर्तज़ा वाब साहब का जुडिशल कमीशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो ऐसे इतराज़ात भी सामने आए थे। तो ये अपॉइंटमेंट सारी मेरा ख्याल है बस वो क्या बंदा कहे कि फिर वो बात आ जाती है। कई बीच में हमारे दोस्त भी हैं जिनके नाम आए हुए हैं लेकिन बस देखिए ऐसे ही है। अब आज एटीसी में बड़ा मेला लगा हुआ है। हाँ, अभी इस वक्त तक गिरफ्तारियां जारी हैं, लोगों को रिहा भी किया जा रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। ये क्या मैच पड़ा हुआ है। आज जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन, वैसे तो ये भी फैसले देते रहे, इनका नाम तो नहीं है ना नए जजेस के? नहीं, इनका नहीं है। इस वजह से नहीं है कि ये लाहौर हाई कोर्ट के हैं बेसिकली जज, यहाँ पे आए लाहौर हाई कोर्ट के लिए तो हो जाता ना। वो सर डेपुटेशन पे इधर आए हुए हैं ना उधर गिरे ना इधर गिरे। अच्छा तो उन्होंने आज ही बड़ा वहाँ पे सख्त एक पोजीशन ली है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है 26 नवंबर, 24, 25, 26 और 27 नवंबर को, वो कहते हैं जी कि गुज़श्ता रात गए मेरे पास पेश किए गए हैं 32 लोग जिन्हें जेहलम की जेल से लाया गया। तो उस पर उन्होंने बड़ा बरहमी का इजहार किया और उनको उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। फिर 8 बच्चे गिरफ्तार थे, उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। 56 लोग उनके सामने पेश किए गए रिमांड के लिए, उनको उन्होंने जुडिशल कर दिया। अभी उन्होंने आज शाम को जो है ना मजीद लोग पेश किए जा रहे थे, वो जमानतें दी जा रही हैं। और उन्होंने कहा जी कि अगर किसी ने इनको वापस पकड़ा तो मैं उस पुलिस वाले को हथकड़ी लगाऊंगा। अभी उनको छोड़ा जा रहा है। और अभी जो ताज़ा वीडियो सामने आई है, सामने अभी वहाँ से जो हमारे दोस्त रिपोर्टर्स हैं वो जो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं जी कि अदालत से जमानत पर रिहा होने वाले मुलजमान को पुलिस अदालत के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर रही है। ठीक है, बड़ी वहाँ पे चीखने की आवाज़ें आ रही पुकार हो रही है। मतलब वो चीज़ें हम सुना नहीं सकते, ऐसी मतलब मनाजर ऐसे हैं। उनकी वालदा रो रही है बच्चे की, उसको दोबारा लेके जा रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं और वो कहती है कि इनको ना लेके जाएं। ये देखिए, ये मतलब ये अभी इस वक्त रात को वहाँ पे ये चल रहा है। और साथ जो वो रिपोर्ट कर रहे हैं, अब इसकी हकायक जो है वहाँ पे मौजूद दोस्त कर सकते हैं, लेकिन जो टिकर्स में आया है वो मैं आपके सामने जो उन्होंने ऑफिशियली रिपोर्ट किया है। वहाँ पर जो पुलिस एहलकार हैं वो साफियों को पीछे धकेल रहे हैं और पुलिस ने अनाउंसमेंट किया है कि जो साफी पीछे नहीं हटेगा उसको हम मुजाहिरीन में डालकर गिरफ्तार करवा देंगे। माशाल्लाह, ठीक है। और ये वो कह रहे हैं कि जो मीडिया वाला बात नहीं मानता उसको फौरी गिरफ्तार किया जाए और एहतजाज के केस में डाल दो। ये वहाँ पर कोई SHO साहब हैं, उनसे मंसूब ये टिकर्स आ रहे हैं। वो चाहें तो इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे इतने रिपोर्टर्स दोस्त अगर एक चीज़ कर रहे हैं तो उनके पास कोई वीडियो भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगा, या वो सुन रहे हैं अपने सामने, उनको कहा जा रहा है तभी वो रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, उसमें वो SHO कोई इशफाक वड़ाइच साहब है, उनका नाम ये SHO सेक्रेटरीट है, ठीक है, जो पूरे वो ये इस्लामाबाद वो के ये बात कर रहे यही हैं। इंचार्ज हाँ, बने हुए और IG इस्लामाबाद को भी खबर चली थी कि IG इस्लामाबाद को जज बुलसनातुल साहब ने तलब कर लिया जी कि वो ये इस क्या वजह सारा से चल किया रहा है। कि नहीं, वो इस वजह से किया था कि जो शनाख्त परेड के लिए उन्होंने बंदे वाले किए थे उनको पेश नहीं कर रही पुलिस। उन्होंने ये कहा था कि 6 बजे तक अगर ना पेश किया तो फिर मैं IG को बुलाऊंगा। तो अब IG साहब अभी तक जो ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक वहाँ पहुँचे नहीं हैं। अलबत्ता जो डिस्चार्ज होने वाले हैं या जिनको जमानतें मिल रही हैं उन सारों को पुलिस दोबारा अरेस्ट कर रही है। ये एक पता नहीं, ये मतलब अजीबोगरीब किस्म का मामला पुलिस ने वहाँ बनाया हुआ है। हो सकता है कि वो किसी दूसरी FIR में इनको पकड़ रही हो। अब ज़ाहिर है किसी खाते में तो डल नहीं है, ज़ाहिर है वो तो किसी न किसी खाते में डलना है, लेकिन इसका मतलब ये है कि उनको अभी छोड़ा नहीं जाना। अब ये अगर सारे रिकॉर्ड पे आ जाते तो कम अज़ कम इनका फ़ायदा हो सकता था कि बैरिस्टर गौहर ने जो कल प्राइवेट कंप्लेंट दायर की है, उन्होंने कहा जी हमारे 139 कारकुनान मिसिंग है, तो शायद वो इनमें शामिल हो। तो इनका आप बाकायदा अगर जुडिशल वगैरह हो रही है, जमानत पा रहे हैं, उनका रिकॉर्ड सामने रख दें तो आपको फ़ायदा ही होना है कि जी मिसिंग नहीं है, ये फलां थानों में है। लेकिन यहाँ पे अजीब ही कोई गंगा बह रही है, मुझे तो नहीं समझ में आ रही कि इस वक्त आज सैटरडे है और पिछली रात से लेके आज पूरा दिन और अभी रात हो गई है, लोगों को पेश कर रहे हैं और वहाँ पे पूरा एक सीन क्रिएट हुआ हुआ है। यार ये क्या है। अब कल वैसे ही संडे है, कल नॉर्मल अदालतें तो बंद होनी है, कोई ड्यूटी मजिस्ट्रेट ही होगा मैक्सिमम, कोई हुआ तो वो भी अगर किसी को ये पेश करेंगे। अदरवाइज तो वो मेरा ख्याल है कि ये अब मंडे तक ही मामला जाएगा। जी मंडे तक ये मामला अब ज़्यादा नज़र आ रहा है कि मंडे को, लेकिन ये अभी जेलों से ला के पेश किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मतलब वो मिसिंग वाला कहीं ना कहीं फैक्टर दिखा देंगे कि नहीं ये लोग जेलों में। हाँ, वरना इतनी रात को कभी जेल से पेशियां नहीं होती। क्योंकि कल ये कंप्लेंट आई और उसके बाद ये सारी सूरत हाल, कि जेल रूल्स में भी यही है ना कि वो आपने मगरिब तक, असर तक इनफैक्ट बंदे अंदर करने हैं सारे। हाँ, असर तक तो वो फजर से लेके असर तक तो वो लोग अंदर जेल के अंदर घूम फिर सकते हैं।
जो अपने मखसूस एरिया उसके अंदर, उसके बाद वो वहाँ से निकल आते हैं बाहर, वापस उनको सेल में डाल देते हैं। असर से मगरिब के दरमियान उन्हें पूरे करने होते हैं, मगरिब तक सारे नग गिनती होती है दोबारा। लेकिन यहाँ तो वो मगरिब के काफ़ी घंटे गुजरने के बाद भी वो उनकी पेशियाँ हो रही हैं जेलों से ला ला के। तो दिस शोज़ के वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे जान ज़रूर है मामलात में जो इस अंदाज में रात को पेश किए जा रहे हैं। आज वैसे एक और चीज़ भी है कि जो पहले गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करने पीटीआई जा रही थी, अब उसमें डेडलॉक इस हद तक पहुंचा है कि आप पीटीआई भी कह रही है, शेख वकास अकरम ने कहा जी कि हमने तो किसी को मुज़ाकरात का नहीं कहा, नहीं करने तो नहीं करने, ठीक है। अब वो बात पीछे हट रही है और उसकी मैं आपको बताता हूँ कि कहानी क्या है। आपको पता है JUI का फड्डा चल रहा है, मौलाना नहीं माने अभी तक दीनी मदारस के रजिस्ट्रेशन के मामले पर। अब JUI ने पीटीआई को पैगाम भेज दिया है कि आप फाइनल तय कर लें कि हमारे साथ चलना है या नहीं चलना, तो फिर हम इकट्ठे कोई स्ट्रेटजी बनाएं। इकट्ठे चलने का उन्होंने क्या रखा है, उन्होंने कहा जी कि एक चीज़ ये हो सकती है कि विफाक जो बिल इधर पास कर रहा है हमारा या नहीं कर रहा है, इसका इतलाक फेडरेशन तक रह जाएगा। आप यूँ करेंगे हमारे इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर एक कानून जो है ना KP असम्बली में पास कर दें, खैबर पख्तूनख्वा के मदारस को तो प्रोटेक्ट करें ना आप हमारी शराइत के मुताबिक, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो हम आपके साथ जो है चलने को तैयार हैं, फिर वो इकट्ठे हम आगे का लाएमल कर लेंगे। तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी थोड़ा सा उस तरफ देखना शुरू कीजिए कि ठीक है, अगर गवर्नमेंट हमसे मुज़ाकरात नहीं करे तो फिर हम इधर से होके आते हैं। हाँ जाहिर है अपोजिशन को तो इकट्ठा करें ना। हाँ, अपोजिशन को इकट्ठा करें। अब वो अपोजिशन को इकट्ठा करने जा रहे हैं, कल वो एक और इस हवाले से प्रोग्राम भी कर कामरान रहे हैं मुर्तज़ा साहब की असद कैसर साहब से मुलाकात भी हुई है, बड़ी तवील नशिस्त भी इस हवाले से हुई है। जी जी क्योंकि कामरान मुर्तज़ा ने ही वो लॉ ड्राफ्ट करके देना जी जी जो KP ने साथ उन्होंने अप्रूव करना है। लेकिन सर साहब इसमें भी एक मसला है ना कि जब एक ही नुक्ते के ऊपर फेडरल लॉ भी हो, प्रोविंशियल लॉ भी हो, तो आइन का आर्टिकल 41 है गालिबन जो, या 42 है, वो कहता है कि जो प्रोविंशियल लॉ के ऊपर फेडरल लॉ प्रिवेल करेगा। कहाँ प्रिवेल करेगा, ये तालीम का मामला हाँ है। स्पेशली ये उन तालीम मैटर्स का में जो मैटर एजुकेशन है जिसको आपने ऑटोनोमस किया 18th अमेंडमेंट में, यस, उसमें फिर ये मदारस का मामला है ना। अगर ये एजुकेशन के अंदर उसमें डाल के करते हैं जी, तो फिर ये सूबाई कानून ही प्रिवेल करेगा उसमें। सूबाई कानून मैटर सूबाई हो जाएगा। वैसे आपस की बात निसाब में पढ़ाई जा रही है कई स्कूल में यार। वैसे आपस की बात है कि सदर साहब ने भी, जरदारी साहब ने जो इतराज़ लगाया बिल पे, उन्होंने भी ये कहा तो सूबाई मैटर है। जी जी, तो फिर सूबाई मैटर है तो वो KP असम्बली कर सकती है। बिल्कुल। तो वो लेट्स सी एक अच्छी मूव होगी ये उनकी, इसमें PTI का भी फ़ायदा होगा और गालिबन मौलाना का भी। अब आखिरी सवाल सुहेल साहब ये है कि मौलाना तो इससे गेन कर लेंगे PTI से बिल पास करवा के, बदले में PTI को क्या मिलेगा? बदले में PTI को पूरी पावर मिलेगी, स्ट्रेट पावर। दोबारा कॉल देते हैं तो इकट्ठे आएंगे। फिर लॉन्ग टर्म मंसूबा होगा ना जी कि हम आपके साथ नए इलेक्शन लेने तक चलेंगे, फिर उस तरह कोई एग्रीमेंट होगा ना, तो PTI को बदले में ये मिलेगा। PTI को एक लाई चाहिए ना भाई, हाँ जाहिर है जो उनके साथ है, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट चलाने पर उनके ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लग चुकी हुई हैं। जाहिर है वो मौलाना अगर निकलते हैं सड़कों के ऊपर तो फिर वो उनके साथ वो सलूक करना मुश्किल है जो PTI के साथ होता है हर दफ़ा। बिल्कुल, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो फिर मामला काफ़ी आगे पीछे निकल जाएगा। तो लेट्स सी कि अब ये मामला जाते किस तरफ है। तो नाजरीन, सुहेल साहब कोई अपडेट आई है TC से? नथिंग अभी तक तो इतना ही नाजरीन। फिर इंशाल्लाह कल संडे है और कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।